राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के कारनामे अब भी बाहर आ रहे हैं। एक ऐसी कलंकित सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही थी जिसने दिल्ली के किसी भी विभाग को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो कहते हैं ना, अभी तो जहाँ जहाँ हम हाथ रख रहे हैं वहीं भ्रष्टाचार का जिन्न निकल रहा है दिल्ली के पिछली सरकारों का। तो अभी तो ये बहुत कम है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, केजरीवाल ने विधवा पेंशन के नाम पर 200 करोड़ रुपए का किया घोटाला। दिल्ली में जो विधवाएं, हमारी बहनें, माताएं, असहाय जिसे हम कह सकते हैं, उनको 2500 रुपए महीने की पेंशन दी जाती थी। लगातार शिकायतें आती थी। सदन में हमारे विधायकों ने भी इस मांग को उठाया था कि उनकी आड़ में एक गोरख धंधा चल रहा है और पैसे कमाने का खेल खेला जा रहा है। केजरीवाल के पेंशन घोटाले की जांच करेगी रेखा सरकार। तो मैं तो अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि वो जो लगभग 200 करोड़ रुपए है वो किसकी जेब में जा रहा था, सामने आके जवाब दें। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा था। इसलिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे घोटाले की विजिलेंस जांच की जाए, एंटी करप्शन ब्यूरो से भी जांच कराई जाए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार से जुड़े नेता जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं या कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने दावा किया है कि विधवा पेंशन योजना में आम आदमी पार्टी की सरकार में भारी घोटाला हुआ है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह दावा किया कि इस योजना के तहत कई सालों से फर्जीवाड़ा चल रहा था और गरीब महिलाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने 200 करोड़ रुपए के घोटाले का सीधा आरोप पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया और कहा कि ऐसी कलंकित सरकार केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही थी जिसने दिल्ली के किसी भी विभाग को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। क्या कहा है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने और क्या दावा वो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी उसको लेकर अरविंद केजरीवाल को वो क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में जब तक रही वो घोटालों की सरकार रही और वो घोटालों की फेहरिस्त अब बढ़ती जा रही है। जांच रिपोर्ट में जो सामने आ रहा है कि उन्होंने कोई विभाग छोड़ा नहीं जहां उन्होंने चोरी नहीं की है। ताजा मामला 2500 रुपए पेंशन का है जो असहाय बहनों को दिया जाता था। दिल्ली में ऐसी फिगर लगभग जो कागजों पे थी जिनको पैसा दिया जा रहा था वो थी 3,81,539। 2024 में जांच की गई। हमारे विधायकों ने इस सवाल को उठाया कि भाई गलत लोगों को पैसा जा रहा है। हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया तो जांच प्रारंभ हुई। अब उस जांच का जो पहला प्रारूप समझ में आ रहा है कि 3,58,744 में से 2,98,171 बहनें ऐसी थी जिनके खाते में पैसा जा रहा था। बाकी पैसा जिन लोगों को जाना चाहिए था वो लोग धरातल पे है ही नहीं। उनका मकान नहीं है, वो गली नहीं है, मकान नंबर नहीं है, कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता। तो मैं तो अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि वो जो लगभग 200 करोड़ रुपए है वो किसकी जेब में जा रहा था, सामने आके जवाब दें। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा था। इसलिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे घोटाले की विजिलेंस जांच की जाए, एंटी करप्शन ब्यूरो से भी जांच कराई जाए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वीरेंद्र सचदेवा ये पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये बताए कि ये 200 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए। गरीब और असहाय महिलाओं का हक छीनने वाली सरकार को भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी विधायक हो या मंत्री उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रेखा सरकार इस मामले में संज्ञान ले और तुरंत इस
इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह दावा किया तो वैसे ही आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के सौरभ भारद्वाज, उन्होंने पलटवार किया और ये कहा कि अब ये कहने लगे हैं कि महिलाओं को 2,500 रुपये विधवा पेंशन मिल रही है, उसमें भ्रष्टाचार है और 80,000 पेंशन बंद कर दी। ये भ्रष्टाचार के नाम पर जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहते हैं, ये सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया। यानी वो सीधे तौर पर बीजेपी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इसलिए तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो जो खुद पेंशन देने वाले हैं अब उस पेंशन को बंद कर दिया जाए। ये तमाम तरीके के आरोप सौरभ भारद्वाज ने कहीं न कहीं पलटवार करते हुए बीजेपी पर लगाए। अब ये कहने लगे कि महिलाओं को जो विधवा पेंशन मिलती है 2,500, उसमें जो है 80,000 जो है जो पेंशनें मिल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार है और 80,000 पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे ये जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहते हैं। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज के आरोपों के बाद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर पलटवार किया और निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां हम हाथ रख रहे हैं वहां वहां दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचारों का चिन्ह निकल रहा है। ये बीजेपी के कहने से नहीं, जांच समितियों के आधार पर पता चलेगा कि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार का खेल खेला है। ये साफ तौर पर मनोज तिवारी ने कहा। क्या कुछ जवाब सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को उन्होंने दिया है, जरा सुनिए। वो कहते हैं ना, अभी तो जहां जहां हम हाथ रख रहे हैं वहीं भ्रष्टाचार का जिन्न निकल रहा है दिल्ली के पिछली सरकारों का। तो अभी तो ये बहुत कम है, आप देखते जाइए। अभी ऑफिशियल और जानकारी, और ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं, मनोज तिवारी या वीरेंद्र सचदेवा जी के कहने से नहीं, ये जो हमारी जांच समितियां हैं जो भ्रष्टाचार की जांच करती हैं उनके आधार पे पता चलेगा, तब पता चलेगा दिल्ली को कि पिछली सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल किया। तो इस तरीके से ये एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। अब इस मामले में किस तरीके से जांच होगी, कौन कौन शिकंजे में आएगा, ये देखना होगा। लेकिन जहां तक बात विधवा पेंशन की है तो दिल्ली के अंदर जो विधवा पेंशन बुजुर्गों को 2,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है, उसमें केंद्र सरकार से मिलने वाला अंश 300 और दिल्ली सरकार द्वारा 2,200 रुपये दिए जाते हैं। कई बार केंद्र सरकार द्वारा समय पर फंड नहीं मिलने से दिल्ली सरकार भी पेंशन रोक देती है और तब देरी से पेंशन जो लाभार्थी हैं उनको लाभ मिलता है। साल 2018 से नए पेंशन धारकों को नहीं छोड़ा गया। इस पर नई सरकार यानी रेखा गुप्ता सरकार विचार कर रही है कि उन्हें किस तरीके से जोड़ा जाए। इस दौरान जो पेंशन धारक चले गए उनकी जगह नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली में करीब 4.9 लाख की कैपिंग लगा रखी है, इससे अधिक को जो है पेंशन नहीं दिया जा सकता। तो ये पूरा कहीं ना कहीं पेंशन देने का एक तरीके से तरीका है राजधानी दिल्ली में, और इसी में ही भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार जब दिल्ली में थी उस पर बीजेपी ने लगाया है और कहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।